ससुराल की रसोई में सिर्फ मांस मच्छी बनेगा। दिया, जीजा जी से मिलने की इतनी भी जल्दी क्या है कि तू इतनी जल्दी जल्दी पैकिंग कर रही है? कुछ दिनों में दिया की शादी मनीष से होने वाली थी। दिया का घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। दिया ससुराल जाने के लिए अपने कपड़े, नई साड़ियां, मेकअप सब कुछ बक्से में रख रही थी कि इतने में पलक आ जाती है और दिया के साथ मजाक करने लगती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मम्मी 2 दिन से बोल रही है सारा सामान बक्से में रखने के लिए, लेकिन मैं यहाँ वहाँ के काम में ये काम भूल जा रही हूँ। अब तू बातें कम बना और यहाँ आकर मेरी मदद कर। अच्छा ये बात है तो मैं तेरी मदद करती हूँ। पलक कपड़े तह करके बक्से में रखने में दिया की मदद करती है। दिया, मैंने सुना है कि तेरे ससुराल वाले मांस मछली खाते और तू तो प्योर वेजिटेरियन है, तो तू कैसे एडजस्ट करेगी? नॉन वेज ही तो बनाना है, मैं बना लूंगी। वैसे भी कौन सा मुझे दिन में 3-4 बार मांस मछली बनाने के लिए कहा जाएगा, हफ्ते में 2-3 बार बनाने में क्या है। वहीं मनीष के घर पर मनीष की बड़ी भाभी काजल रसोई में सबके खाने के लिए, खासकर मेहमानों के लिए दाल चावल के साथ पत्ता गोभी बनाती है। जब काजल अपने ससुराल वालों को खाना देती है तब उसकी सास कमला दाना पानी लेकर उस पर चढ़ जाती है। काजल, बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब्जी बनाने की? वो मम्मी जी, शादी का घर है और सारे मेहमान आ रहे, इसीलिए मैंने सोचा कि मेहमानों के लिए सब्जी बना दूं। बहू तुम जानती नहीं क्या, इस घर में साग सब्जी नहीं बनती। तुम्हारे ससुराल की रसोई में सिर्फ मांस मच्छी बनेगा। दिया बेटा, कल तुम्हारी शादी है, कल तुम ये घर छोड़कर अपने ससुराल चली जाओगी, पर बेटा जिस तरह तुमने इस घर को संभाला, हमारी इज्जत का मान रखा है, वैसे ही तुम्हें अपने ससुराल में भी सबका ख्याल रखना है। शांति अपनी बेटी की शादी से पहले उसे वो बातें सिखा रही थी जो हर माँ अपनी बेटी को सिखाती है। ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अगले दिन मनीष और दिया की शादी हो जाती है। शादी के बाद दिया मनीष के साथ अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी सास आरती का थाल सजाए उसके आने का इंतजार कर रही थी। दिया बेटा, दाहिने पैर से कलश गिराकर घर के अंदर आओ। दिया कलश गिराकर जैसे ही घर के अंदर आती है वैसे ही, मांस मछली खाने वाले ससुराल में आपका स्वागत है भाभी। ये मेरी ननद ऐसा क्यों बोल रही है? मांस मछली खाने में ऐसी भी क्या आफत आ गई है? दिया ये सब सोच ही रही थी कि तभी कमला कृति को डांटते हुए, कृति, भाभी आई नहीं कि मजाक चालू, भाभी थक गई होंगी, जाओ उन्हें उनके कमरे में छोड़ दो। कृति दिया को उसके कमरे में छोड़ देती है। दिया बहुत थक गई थी इसीलिए वो सो जाती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई थी। अरे, मैं तो अपनी पहली रसोई के दिन ही लेट हो गई। दिया हड़बड़ाते हुए रसोई में जाती है, जहाँ उसकी सास कमला और जेठानी काजल पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, आप बता दीजिए पहली रसोई में मुझे क्या बनाना है? दिया बेटा, तू एक काम करना, आज खाने में सबके लिए मछली चावल बना देना। हमें दोपहर के खाने में मछली चावल खाना काफी अच्छा लगता है। ये रही मछली, तू फटाफट से खाना बना ले। कमला की बात सुनकर दिया को जैसे सांप सूंघ गया था। मछली चावल पहली रसोई में? किस घर में बनता है यार? मैंने तो कितने अरमान सजाए थे कि अपनी पहली रसोई में सबके लिए फ्राइड राइस, शाही पनीर, पूरी, सूजी का हलवा ये सब बनाऊंगी, लेकिन मेरी सास ने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरे बेटा, कहाँ खो गई? मैंने सुना है तू वेजिटेरियन है, तुझे मछली बनाना आता है ना? जी माँ जी, मुझे मांस मछली सब कुछ बनाना आता है। फिर तो ठीक है, तू मछली चावल बना ले और मीठे में हलवा भी बना देना। इतना कहकर कमला रसोई से चली जाती है। दिया मछली बनाने के लिए जैसे ही मछली की पन्नी खोलती है वैसे ही मछली की बदबू से उसे उल्टी आने लगती है। इस मछली से तो कितना भयानक बदबू आ रही है, पता नहीं मैं इसे कैसे बनाऊंगी, और अगर मैंने मछली नहीं बनाई तो पहली रसोई के दिन ससुराल में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये सब सोचते हुए दिया अपने कमरे में जाकर मास्क निकालती है और मास्क लगाकर चोरों की तरह मछली बनाना शुरू करती है। वो मछली को मसाले में लपेटकर जैसे ही तेल में डालती है, तेल के छींटे उस पर पड़ने लगते हैं। हुई माँ, ये मछली कितनी छटक रही है, ज्यादा सामने गई तो मेरे हाथ जल जाएंगे। दिया दूर से ही मछली को तेल में फ्राई करती है। मछली तलने के बाद वो एक चूल्हे पर चावल चढ़ाती है और दूसरे में मछली का झोल बनाकर उसमें एक एक करके तली हुई मछली डालती है। दिया मछली चावल बना ही रही थी कि तभी कृति रसोई में आती है। ओह भाभी, आपके मछली चावल की खुशबू बाहर तक आ रही है, मुझसे तो अब रुका नहीं जा रहा। मैं आपके हाथ के बने मछली चावल खाना चाहती हूँ। बस बन ही गया है। भाभी, आप यूँ मास्क लगाकर चोरों की तरह खाना क्यों बना रही हो? कृति, मैं वेजिटेरियन हूँ ना, मुझे मछली की बदबू से उल्टी आती है। दिया की बात सुनकर कृति जोर से हंसने लगती है और फिर हॉल में जाकर ये बात सबको बताती है। पता है दिया, भाभी अपनी पहली रसोई में मास्क लगाकर खाना बना रही है क्योंकि उन्हें मछली की बदबू पसंद नहीं। कृति की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। इतने में दिया भी सबके लिए खाना लेकर आती है। मछली की खुशबू से सबके मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह दिया बेटा, तुम्हारी मछली की खुशबू तो बड़ी अच्छी है, मुझे तो खुशबू से ही भूख लग रही है, जल्दी से मुझे खाना दो। दिया सभी को मछली चावल परोसती है। मछली चावल खाने के बाद, पोता बहू, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट मछली बनाई है, तुम्हारे हाथ में तो सच में जादू है। वेजिटेरियन होने के बाद भी तुमने बहुत अच्छी मछली बनाई है बेटा। थैंक यू दादी जी।
हाँ दिया, तुमने तो बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप की मछली बनाई है। खाने में सच में मजा आ गया। दिया के हाथ की बनाई मछली सभी को बहुत पसंद आती है। खाना खाने के बाद दिया सबको हलवा खिलाती है और हलवा भी सबको बहुत पसंद आता है। सभी हलवा खा रहे थे तभी दादी सास देवकी, दिया बेटा ये ले हमारे घर के पुश्तैनी कंगन। माँ जी आपने तो ये कंगन मुझे कभी दिया नहीं। और दादी जी आपने मुझे भी कभी नहीं दिया, तो आप कल की आई इस लड़की को ये कंगन क्यों दे रही हैं? हमारे घर में रिवाज है कि ये कंगन उस बहू को दिया जाता है जो अच्छा खाना बनाती है। तेरे हाथ में वही स्वाद है जो कभी मेरे और मेरी सास के हाथ के खाने में हुआ करता था, इसीलिए कंगन मैं तुझे दे रही हूँ। देवकी दिया को कंगन पहना देती है। कंगन पाकर दिया बहुत खुश थी। तभी कमला, दिया बेटा तुमने तो सबको खाना खिला दिया पर खुद नहीं खाया, तुम क्या खाओगी? मैंने अपने लिए लौकी की सब्जी बनाई है, मुझे लौकी खाना अच्छा लगता है ना, इसीलिए। लौकी का नाम सुनकर देवकी मुंह बना लेती है। बोता बहू तू ये लौकी छोड़ और मांस मछली खाना शुरू कर। साग सब्जी तो गाय बकरी खाते हैं, ये सब्जियां खाने की वजह से ही तो तू इतनी पतली है, तेरी हड्डियों में जान ही नहीं है। दिया के ससुराल वाले सब्जी खाने की वजह से उसका काफी मजाक बनाते हैं। दिया उन्हें कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप उनकी बात सुनती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और फिर दादी सास की नई फरमाइश आ जाती है। पोता बहू भूख सी लग रही है, एक काम कर शाम के नाश्ते में आज चिकन पकोड़ा बना दे, चटनी के साथ ये अच्छी लगेगी। अरे अभी दोपहर को ही तो इन लोगों ने मछली चावल खाया था और अब इन्हें चिकन पकोड़ा खाना है। दिया कहाँ खो गई? मैं तुझे कुछ बोल रही हूँ ना। जी दादी जी मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मैं अभी जाकर चिकन पकोड़ा बनाती हूँ। दिया हॉल में से सीधा रसोई में जाती है और रसोई में जाने के बाद, भैंस की आंख, अब मुझे चिकन भी चूना पड़ेगा। दिया चिकन को धोती है और फिर उसमें मसाले, अदरक, लहसुन का पेस्ट और दही मिलाकर अच्छे से मैरिनेट करती है। मैरिनेट करने के बाद दिया चिकन को बिस्किट क्रम्स में लपेटकर तेल में फ्राई करती है। मछली की तरह चिकन पकौड़ा भी सभी को बहुत पसंद आता है। वाह चाचा आपने बिल्कुल KFC की तरह चिकन बनाया, सच में चिकन खाकर तो मजा आ गया। सभी भुक्कड़ की तरह चिकन पर टूट पड़ते हैं। दादी सास अपने नकली दांत लगाकर पकौड़े खाती हैं। सबको इस तरह चिकन खाता देखकर दिया को घिन आने लगती है। उसका मन तो करता कि वो उस गंदगी से भाग जाए, लेकिन बेचारी मजबूर थी। ये लोग तो ऐसे चिकन खा रहे हैं जैसे ये 100 साल से भूखे हैं। दिया के ससुराल वाले मजे से चिकन पकौड़ा खा रहे थे कि तभी उसके ससुर गोपाल हाथ में काले प्लास्टिक में सामान लेकर आते हैं। बहू आज रात के खाने में मटन बनेगा। मटन का नाम सुनकर दिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आज आपने पहली रसोई के दिन ही मुझे चिकन, मटन, मछली हर चीज के दर्शन करवा दिए। अरे ये लोग इंसान हैं भी या नहीं? दोपहर को मछली खाई थी, शाम में चिकन और अब मटन की फरमाइश। इतना मांस मछली भी भला कोई खाता है क्या? लेकिन ससुर जी आज सुबह ही मछली चावल बनी थी और शाम को चिकन पकौड़ा, अब तक वही खत्म नहीं हुआ है और अब आप लोगों को मटन खाना है, ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? अरे नहीं बहू, ये तो हमारे घर में रोज का है। हमारा इतना बड़ा तालाब है, इतनी बड़ी पोल्ट्री फार्म और एनिमल फार्म है। हमारे यहाँ से बाजार में मछलियों की सप्लाई होती है, चिकन सप्लाई होती है, तो क्या हमारे घर में मांस मछली नहीं बनेगा? अरे बहू तू चिंता क्यों करती है, सारी चीजें अपनी है, अपने घर की ही चीजें हैं, तो तू ज्यादा सोच मत, बस उतना कर जितना तुझे करने के लिए कहा जा रहा है। कमला के कहने पर दिया ज्यादा बहस नहीं करती और वो सीधे रसोई में जाती है और मटन बनाने लगती है। मेरे मम्मी पापा ने शादी के टाइम बताया था कि मेरे ससुराल वाले मांस मछली खाते, लेकिन ये लोग तो कुछ ज्यादा ही अलग निकले। मांस मछली खाने वाले लोग भी एक दिन में इतना सब कुछ नहीं खाते होंगे जितना मेरे ससुराल वाले खाते हैं। ये सब सोचते हुए दिया मटन बनाती है और सबको मटन खाने के लिए देती है। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठे ससुर जी कहते हैं, बहू मछली और चिकन की तरह तूने मटन में बहुत टेस्टी बनाया है, पर मुझे एक बात बता, जब तू मांस मछली खाती नहीं है तो तू इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती है? ये कहीं ये खाना तूने बाहर से तो ऑर्डर नहीं किया है? अरे बिल्कुल नहीं ससुर जी, ये सारा खाना तो मैंने खुद बनाया है, मेरी कुकिंग स्किल्स अच्छी हैं। दिया बिल्कुल सही कह रही है, ये सारा खाना उसी ने बनाया है, मैंने खुद रसोई में उसे सब बनाते देखा है। कमला की बात सुनकर गोपाल को भी तसल्ली हो जाती। पूरा परिवार मांग मांग कर मटन खाता और फिर मटन की बड़ी बड़ी हड्डियां डाइनिंग टेबल पर ही छोड़ देते हैं। इतनी सारी हड्डियां देखकर दिया को चक्कर आने लगते हैं। वो जैसे तैसे खुद को संभालती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब ससुराल में मांस मछली बनाना उसका रोज का हो गया था। एक दिन सुबह, भाभी आप आ गई, मैं आपका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ कृति, बताओ। भाभी आज मेरा चिकन बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज आप मेरे लिए चिकन बिरयानी बना दो ना। आज मेरे ऑफिस भी है तो आप चिकन बिरयानी मुझे लंच में भी पैक कर देना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हैदराबादी बिरयानी बनाती हूँ।
दिया रसोई में जाकर कृति के लिए हैदराबादी बिरयानी बनाती है। वो बड़ी सी हांडी में पहले मैरिनेट किया हुआ चिकन डालकर उसके ऊपर आधे उबले चावल की परत डालती है। फिर ऊपर से तले प्याज, पुदीना, धनिया और थोड़ा घी डालकर हांडी का ढक्कन बंद करके 20 से 25 मिनट धीमी आंच में पकाती है। थोड़ी देर में हैदराबादी बिरयानी बन जाती है। भाभी खाना बन गया क्या? मुझे ऑफिस भी निकलना है। हाँ, बिरयानी बन गई है। मैं तुम्हारे लिए लंच भी पैक कर चुकी हूँ। ये लो तुम्हारा लंच और सभी डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं बिरयानी लेकर आती हूँ। दिया ने आज बहुत अच्छी बिरयानी बनाई थी, इसीलिए सभी लोग कुछ ही देर में सारी बिरयानी चट कर जाते हैं और खाने के बाद चिकन की हड्डियों को फिर से यहाँ वहाँ गिरा देते हैं। अगर आप लोगों का खाना हो गया है तो आप हड्डियां उठा लीजिए ना। इस तरह सबके खाए हुए हड्डी उठाने छूने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। दिया बिल्कुल सही कह रही है। इस तरह दूसरे के खाए हुए हड्डी उठाने में गंदा तो लगता है। अब से सभी लोग खाना खाने के बाद अपनी हड्डी उठाकर बाहर फेंकेंगे। सारे लोग बिरयानी खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते। काजल हड्डियों को एक जगह करती है और घर के बाहर उसे कुत्ते को खिलाने के नाम पर अपने पड़ोसी के सामने वाले घर के बाहर डाल देती है। काजल को ऐसा करते देख उसकी पड़ोसी घर के बाहर आती है। अरे ओ काजल, ये क्या कर रही है? कितनी बार तुझे मना किया कि मेरे घर के सामने ऐसे हड्डी मत फेंका कर। हम लोग वेजिटेरियन है। इस मांस मछली की बदबू से मेरे परिवार वालों की तबीयत खराब हो जाती है। अरे ओ पड़ोसन, मैं तो ये हड्डियां अपनी जगह पर फेंक रही हूँ। अगर तुम लोगों को ज्यादा दिक्कत है तो तुम लोग मुंह फेर लो या अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लो। इस तरह पड़ोसन और काजल के बीच बहस छिड़ जाती है। वहीं आज कृति ऑफिस में बिरयानी लेकर गई थी तो जब वो टिफिन निकालकर अपने टेबल पर रखती है तो उसकी खुशबू पूरे ऑफिस में फैल जाती है। यार कृति, तेरे टिफिन से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे खुशबू आएगी भी क्यों नहीं, मैं लंच में हैदराबादी बिरयानी लेकर आई हूँ। क्या हैदराबादी बिरयानी? ये तो मेरी फेवरेट है, चलना खाते हैं। अरे पागल, कैसी बात कर रही है? अभी हमारा लॉग इन हुआ है, तुझे पता है ना, ब्रेक तक हम लोग हिल भी नहीं सकते हैं। कृति एक इंटरनेशनल बीपीओ कॉलिंग कंपनी में काम करती थी। कंप्यूटर में लॉग आउट करने के बाद विनीता और कृति दोनों कान में हेडफोन पहनकर कॉल लेना शुरू करती हैं। देखते ही देखते 3 घंटे गुजर जाते हैं और उनका ब्रेक हो जाता है। लंच टाइम पर विनीता, चल हम हैदराबादी बिरयानी खाते हैं। विनीता कृति के साथ जाती है और दोनों कैंटीन के बड़े से टेबल में बैठकर हैदराबादी बिरयानी खाना शुरू करती हैं। हैदराबादी बिरयानी खुशबू से ऑफिस के कुछ और लोग भी उनके साथ खाने के लिए बैठ जाते हैं और सभी दिया के हाथ के बने बिरयानी की बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। दिया दिन में 2-3 बार नॉनवेज बनाकर परेशान हो जाती है कि एक दिन, माँ जी आज फिर से आप लोग मछली ले आए। रोज रोज मांस मछली खाकर आप लोगों का मन नहीं भरता। कभी तो मांस मछली के अलावा कुछ और खा लीजिए। इतनी सारी सब्जियां मिलती हैं बाजार में, कभी कोई सब्जी भी तो खाया कीजिए। ये कैसी बातें कर रही बहू? हमें मांस मछली खाना पसंद है तो तू वही बना, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी रोज रोज मांस मछली खाना अच्छा नहीं होता। सब्जियों में जिंक, आयरन, विटामिन, फाइबर होते हैं। मुझे पता है, लेकिन मांस मछली खाने से दिमाग तेज होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। हम लोग आज से नहीं, हमेशा से ही मांस मछली खाते आए हैं, तो आज भी तेरे ससुराल की रसोई में सिर्फ मांस मछली बनेगा, समझी? तो ज्यादा चौधरी मत बन, जो बनाने के लिए कहा गया वो बना। कमला की कड़वी बातें सुनकर दिया उदास हो जाती है। वो रसोई में जाती है और चुपचाप फिश फ्राई बनाती है, लेकिन आज उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। क्या हुआ दिया? तू आज बड़ी बुझी बुझी सी लग रही है, कोई बात है तो मुझे बता। नहीं दादी जी, कोई बात नहीं है। दिया सबको फिश फ्राई खिलाती है और फिर सबके खाने के बाद पूरा किचन साफ करती है, बर्तन धोती है। अगले दिन दिया की काफी तबीयत खराब थी, उसे काफी तेज बुखार था। दिया बेड पर सोई हुई थी। आज तो मुझसे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा है। मैं आज मांस मछली नहीं बना पाऊंगी, वो सब बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आज मैं सबके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। जब मैं बताऊंगी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो वो मेरी बात समझ जाएंगे। ये सोचकर दिया रसोई में जाती है और सबके लिए खिचड़ी बनाती है। वो जैसे ही डाइनिंग टेबल पर सबके प्लेट में खिचड़ी परोसती है तो खिचड़ी देखकर सब अपना मुंह बना लेते हैं। मुझे खिचड़ी पसंद नहीं है, मुझे तो चिकन रजाला खाना है। चाची आपने वो क्यों नहीं बनाया? बहू, कल ही मैंने तुझे समझाया था ना कि तेरे ससुराल की रसोई में सिर्फ मांस मछली बनेगा। क्या तुझे ये बात समझ नहीं आती? खिचड़ी देखकर सभी लोग दिया के ऊपर दाना पानी लेकर चढ़ जाते हैं। सबकी बातें सुनकर आज दिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों से बिना पूछे खिचड़ी बनाई, लेकिन मुझे बहुत बुखार था, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए चिकन रजाला नहीं बना पाई। अगर तुम्हारी तबीयत इतनी खराब थी तो तुम हमें पहले बता देती, आज हम लोग खुद ही खाना बना लेते। खिचड़ी बनाकर ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? सास और जेठानी की कड़वी बातें सुनकर दिया भी चुप रहती है। दिया ने बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई थी, लेकिन कोई भी 1-2 चम्मच से ज्यादा खिचड़ी नहीं खाता है और सभी खाना छोड़कर उठ जाते हैं। दिया, तुम्हारी वजह से आज किसी ने खाना नहीं खाया, अगली बार से ऐसा कभी मत करना, समझी? कमला से डांट खाकर अपने कमरे में जाकर वो बिस्तर पर लेट जाती है। रात में जब मनीष घर आता है तो दिया उस पर गुस्सा करती है।
आप लोग इतनी मांस मछली क्यों खाते हैं? मैं रोज रोज इतना सारा नॉनवेज बनाकर थक गई हूँ। पहले आप लोगों के लिए मांस मछली बनाओ, फिर अपने लिए वेज खाना और उसके बाद इतना सारा बर्तन धोना, ये सब मुझसे नहीं होता है। ऑफिस के काम की वजह से आज मनीष का मूड कुछ अच्छा नहीं था। मैंने तुम्हें शादी से पहले बताया था ना कि हम लोग मांस मछली खाते हैं, तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे लगा था आप लोग हफ्ते में 1 या 2 बार नॉनवेज खाते। मुझे क्या पता था कि मेरे ससुराल में सिर्फ मांस मछली ही बनता है। देखो दिया, मैं इस चीज में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हें ये मामला खुद देखना पड़ेगा। ऐसा कहकर मनीष फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला जाता है और दिया, जो मनीष की बातों से हर्ट थी, उदास होकर बेड पर बैठ जाती है। दिया को समझ आ गया था कि उसके ससुराल में मांस मछली खाना लोगों की आदत बन गई। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन दिया बाजार सब्जी लेने के लिए जाती है। भैया, मुझे 5 किलो प्याज, 2 किलो टमाटर दे दो। क्या बहन जी, आप टमाटर और प्याज तो इतना सारा ले रही हैं, बाकी की हरी सब्जियां भी ले लीजिए। अब मैं इन्हें क्या बताऊं कि मेरे ससुराल के लोगों को सब्जियों के नाम से ही चिढ़ है। वो लोग तो सिर्फ मांस मछली खाते हैं। आपने सही कहा, मेरे घर वालों को सब्जियां खाना पसंद नहीं है, उन्हें मांस मछली ज्यादा अच्छा लगता है। अरे अगर ऐसी बात है तो आप इन्हें कोई अच्छी सी सब्जी बनाकर क्यों नहीं खिलाती, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि सब्जियां भी खाने में टेस्टी होती हैं। वैसे तो ये सब्जी वाला ठीक कह रहा है। अगर मैं एक बार उन्हें स्वादिष्ट वेज खाना टेस्ट करवा दूं तो शायद मेरे परिवार के लोग थोड़ा वेज खाना शुरू कर दें। ये सोचकर दिया बाजार से थोड़ी और सब्जी ले लेती और घर जाकर दोपहर के खाने में दाल मखनी, तंदूरी रोटी, फ्राइड राइस, पनीर बटर मसाला और भी कई चीजें बनाती है। आज जब दिया के ससुराल वाले डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं तब, आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल खाना बनाया। एक बार आप लोग इस खाने को खाकर देखिए, पसंद नहीं आया तब कहिएगा। शायद भाभी ने आज चिकन की कोई खास डिश बनाई है, इसीलिए ऐसा कह रही हैं। दिया की बातें सुनकर सभी को लगता है कि दिया ने खाने में चिकन, मटन या मछली का कुछ स्पेशल डिश बनाया होगा। लेकिन जब दिया उनके सामने पनीर, दाल मखनी, तंदूरी रोटी, फ्राइड राइस ही सब रखती है तो उनका मुंह बन जाता है। मैं देख रही हूँ पोता बहू, बार बार मना करने के बाद भी हमारे लिए साग सब्जी क्यों बनाती है? तुझे पता है ना हमें ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन दादी जी, आप लोग एक बार इस खाने को खाकर तो देखिए, पसंद नहीं आया तब कहिएगा। हमें ये सब नहीं खाना, तू अभी जाओ और ये खाना साइड करके हमारे लिए मटन बिरयानी बना कर ला। लेकिन दादी जी, अभी तो मैंने इतना सारा खाना बनाया है। ये तेरी सजा है। तुझे पता है कि तेरे ससुराल के रसोई में सिर्फ मांस मछली बनेगा, उसके बाद भी तू हमारे लिए सब बनाती है, तो इसमें तेरी गलती है। तुझे फिर से खाना बनाना पड़ेगा। हमें बहुत भूख लग रही, इसलिए खाना जल्दी बनाना। दादी सास की बात सुनकर दिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रसोई में जाती है और मटन बिरयानी बनाने के लिए मटन धोने लगती है। तभी मटन की हड्डी उसके हाथों में चुभ जाती है और उसके हाथों से खून निकलने लगता है। ये ससुराल वाले इंसान है या राक्षस, हमेशा इन्हें मांस मछली खाना होता है। ये नहीं है कि अगर बहू ने कुछ बना दिया तो आज वही खा ले, पर नहीं, इनको तो अपनी मर्जी चलानी है। दिया एक चूल्हे पर चावल चढ़ाती है और दूसरे पर मसाला भूनती है। मटन पकाने के बाद दिया उसमें चावल डालती है और दम बिरयानी बनने के लिए धीमी आंच पर छोड़ देती है। जब मटन बिरयानी बन जाता है तो वो सभी को खाना देती है। जब सभी खाना खा लेते हैं तब, अब आप लोगों का पेट भर गया होगा तो मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। कैसा सवाल? और पोता बहू, तू किस तरह से हमसे बात कर रही है? दादी जी, जब से मैं इस घर में आई हूँ पहले दिन से इस घर में सिर्फ मांस मछली बन रहा है। कभी अगर कोई सब्जी बन जाए तो घर में महाभारत हो जाती है। अब मुझे सच जानना है कि आप लोग इतना ज्यादा मांस मछली क्यों खाते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं अपना सामान लेकर मायके चली जाऊंगी। दिया को पहली बार इतने गुस्से में देखकर परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं। तभी दादी सास देवकी कहती है, बेटा तेरे ससुराल में सिर्फ मांस मछली इसलिए बनता है क्योंकि हमारी परंपरा है। परंपरा? कैसी परंपरा? बेटा, ये उन दिनों की बात है जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी और गोपाल बहुत छोटा था। सुनिए जी, गोपाल की तबीयत ठीक नहीं है। देखिए उसकी तबीयत कितनी खराब हो गई है और शरीर कितना कमजोर हो गया है। देवकी अपनी गोद में अपने 6 साल के बेटे को लेकर रो रही थी क्योंकि खाने की कमी की वजह से उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। देवकी, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा जी? घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना नहीं है। खाना न खाने की वजह से मेरे बेटे की ये हालत हुई है। मैं कुछ नहीं जानती। आप आज कैसे भी इसके लिए खाने को लेकर आइए। देवकी के कहने पर भानु प्रताप परेशान होकर कुछ खाने को ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन खाना ढूंढते ढूंढते दोपहर हो जाती है। उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। वो उदास होकर एक तालाब के किनारे बैठ जाता है। तभी उसकी नजर तालाब में घूम रही मछलियों पर जाती है। साग सब्जी ना सही, लेकिन अगर मैं ये मछली पकड़ लूं तो इसे खाकर गोपाल का पेट भर जाएगा और उसे शक्ति भी मिलेगी। भानु प्रताप मछली पकड़ता है और घर ले जाकर उसे देवकी को देता है। मैंने तो आपको खाने के लिए राशन लाने के लिए कहा था, लेकिन आप तो मछली ले आए।
देवकी, मैंने कई जगह पर जाकर उधार में अनाज लाने की कोशिश की, सब्जी वाले से सब्जी में मांगा, लेकिन न मुझे सब्जी मिली और ना ही अनाज। लेकिन घर के पास वाले तालाब में मुझे ये मछलियां मिली हैं, तुम इसे बना दो। मछली खाने के बहुत फायदे होते हैं। मछली खाकर गोपाल की आंखें तेज होगी, दिमाग चुस्त रहेगा और शरीर भी ठीक हो जाएगा। भानु प्रताप की बात सुनकर देवकी मछली को साफ करती है और उसमें मसाले मिलाकर आग में भूनकर गोपाल को खाने के लिए देती है। मछली खाकर गोपाल, जो अब तक चुप बैठा था, उसके शरीर में भी थोड़ी हलचल होती है, जिसे देखकर देवकी और भानु प्रताप दोनों बहुत खुश होते हैं। देवकी, अब से हम लोग अपनी रसोई में सिर्फ मांस मछली बनाएंगे। मैं तालाब से मछली पकड़ कर लाऊंगा और हम लोग अपना छोटा सा फार्म बनाएंगे। उसमें हम मुर्गी और बकरी रखेंगे, वहां से मीट आएगी। लेकिन क्यों जी, हम सब्जियां भी तो खा सकते हैं। मैंने कह दिया ना, बस कह दिया। इस मांस मछली को खाकर मेरे बेटे की तबीयत ठीक हुई है और बुरे वक्त में यही हमारा सहारा बना है। तो अब से हमारी रसोई में सिर्फ मांस मछली बनेगा। और तब से आज तक तुम्हारे ससुराल की रसोई में सिर्फ मांस मछली बनता है। दादी सास की बात सुनकर दिया कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। फिर, दादी जी, उस समय की बात कुछ और थी। उस समय का वातावरण अलग था, उतनी पोल्यूशन नहीं थी, इसीलिए उस वक्त मांस मछली खाने से सच में शरीर को शक्ति मिलती थी। लेकिन अब हर चीज में मिलावट है। लेकिन हमारे घर पर तो हमारे फार्म और तालाब से मांस मछली आती है, उसमें कहाँ केमिकल है। पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, हर चीज में केमिकल मिली हुई है। हमारे पोल्ट्री फार्म में मुर्गी और बकरी जो खाना खाते हैं उसमें भी मिलावट होती है और तालाब का पानी भी उतना साफ नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। दिया की बात सुनकर अब कमला को गुस्सा आने लगता है। माँ जी ने तुम्हें साफ साफ बताया है ना कि मांस मछली खाना हमारे घर की परंपरा है। इसके बाद भी तुम बहस पर बहस किए जा रही हो। दिया बहू, एक बात को गांठ बांध लो, तुम्हारे ससुराल की रसोई में सिर्फ मांस मछली बनेगा। कमला गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर दिया को डांट रही थी कि तभी घर का दरवाजा खुलता है और गोपाल के जूते की आवाज सुनाई देती है। ठक ठक गोपाल के आने की आवाज सुनकर सब चुप हो जाते हैं और परिवार के सभी लोग हॉल में आ जाते हैं। एक बहुत बड़ी खबर है, हमारे शहर में बहुत बड़ा फूड फेस्टिवल होने वाला है। आप लोग तो जानते हैं पूरे शहर में हमारे फार्म से चिकन, मछली, मटन एक्सपोर्ट होता है। कहीं आप वो तो नहीं खाने वाले जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, मैं वही कहने वाला हूँ। तो हमारी फार्म की मीट की क्वालिटी चेक करने के लिए फूड इन्वेस्टिगेटर और कुछ मेहमान हमारे घर पर खाना खाने के लिए आएंगे। उन्हें हमें सबसे अच्छा खाना खिलाना होगा। अगर हमें मेहमानों को सबसे अच्छा खाना खिलाना है तो मुझे लगता है हमें उन्हें अपना पुश्तैनी खाना लाल मांस बनाकर खिलाना चाहिए। लाल मांस का नाम सुनते ही कमल और काजल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी देवकी ऐलान करती है, इस बार लाल मांस हमारी छोटी बहू दिया बनाएगी। देवकी की बात सुनकर दिया को एक पल में बिजली का झटका लग जाता है। दिया होश संभालते हुए, मैं लाल मांस कैसे बनाऊंगी, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है और ना मैं मांस मछली खाती हूँ। दादी जी, ये मुझसे नहीं होगा। पोता बहू, मुझे तुम पर भरोसा है और रही बात लाल मांस बनाने की तो उसे बनाना आसान है। क्या सच में दादी जी? हाँ, तुम्हें बस मटन को अच्छे से मैरिनेट करना और जिस तरह तुम मटन बनाती हो ना उसी तरह से तुम्हें लाल मांस बनाना है। लेकिन इसमें तुम्हें सारे मसाले सिलबट्टे पर पीस कर डालने होंगे और मटन को बहुत ही धीमी आंच पर मिट्टी की हांडी में पकाना होगा। अगर लाल मांस इस तरह से बनता है तो मैं इसे बना लूंगी। वैसे भी मटन ही तो बनाना है। देवकी की बात सुनकर दिया ने चैन की सांस ली। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और फेस्टिवल का दिन नजदीक आ जाता है। फेस्टिवल के ठीक एक दिन पहले रात में जब सभी सो जाते हैं तब एक आदमी काले रंग की हुडी पहनकर फार्म में घुस जाता है। वो धीरे धीरे तालाब के पास जाता है और तालाब के पानी में जहर मिला देता है। मेरा काम तो हो गया, अब बस मुर्गी और बकरी के खाने में जहर मिलना है। हुडी पहना हुआ आदमी चुपके से फार्म के अंदर जाता है और जानवरों के खाने में जहर मिला देता है। अगले दिन जब गोपाल की नींद खुलती है और वो फार्म आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके फार्म के प्यारे जानवर, मछली, सब कुछ मर चुकी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे मछलियों और जानवरों के साथ इतना बुरा किसने किया? पापा, ये सब किसने किया? नहीं, यही तो पता लगाना है। जिसने भी किया होगा ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब हम लोग लाल मांस कैसे बनाएंगे? हमारे फार्म की तो सारी मीट में जहर है। मुझे लगता है अब हमें बाहर से ही मीट मंगाना पड़ेगा। नहीं मनीष, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी हर किसी की नजर हमारे ऊपर होगी। एक गलती और हमारे इतने सालों से बनाया गया नाम खराब हो जाएगा। दिया के ससुराल वाले बहुत ज्यादा परेशान थे और सभी ये सोच सोच कर परेशान थे कि अब वो क्या करेंगे। तभी निखिल को फोन आता है कि फूड क्रिटिक 2 घंटे में उनके घर आने वाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? आज तो पूरे शहर के सामने हमारी नाक कट जाएगी। सभी लोगों को परेशान देखकर दिया कहती है, हाँ आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक आइडिया है। आज मैं सभी को लाल मांस ही खिलाऊंगी। मैं हमारे परिवार की नाक नहीं कटने दूंगी, मुझ पर भरोसा कीजिए।
इतना कहकर दिया रसोई में चली जाती है और रसोई के दरवाजों को बंद कर लेती है और वो 2 घंटे से रसोई में लाल मांस बना रही थी। 2 घंटे बाद फूड क्रिटिक और मेहमान भी घर आ जाते हैं। फूड क्रिटिक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना कब आएगा? फूड क्रिटिक इतना कहते हैं कि तभी रसोई का दरवाजा खुलता है और दिया एक प्लेट को कवर करके उस फूड क्रिटिक के सामने लाकर रखती है। सर, ये है हमारा पुश्तैनी डिश, लाल मांस। फूड क्रिटिक और मेहमानों के सामने खाना रख दिया साइड में खड़ी हो जाती है। फूड क्रिटिक चम्मच लेकर लाल मांस का एक टुकड़ा खाता है। लाल मांस खाते ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ देर बाद, ये लाल मांस तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। गोपाल जी, सच में आपके मीट की क्वालिटी की बात ही अलग है। फूड क्रिटिक और सारे मेहमान को लाल मांस बहुत ज्यादा पसंद आता है और सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। दिया के ससुराल वाले जब लाल मांस खाते हैं तो उन्हें भी वो बहुत अच्छा लगता है। बहू, तूने बहुत ही स्वादिष्ट लाल मांस बनाया, लेकिन ये तूने किया कैसे? खाने को टेस्ट करने के बाद फूड क्रिटिक चले जाते हैं और फिर देवकी दिया के पास आती है और पूछती है कि पोता बहू, जब घर में कोई मांस है ही नहीं तब तूने लाल मांस कैसे बनाया? माँ जी, मैंने लाल मांस बनाने के लिए कोई मीट नहीं बल्कि कटहल का इस्तेमाल किया। मैंने कटहल को इस तरह मैरिनेट किया कि उसका टेक्सचर बिल्कुल मटन जैसा हो गया। इसीलिए किसी को समझ ही नहीं आया कि वो मटन नहीं बल्कि कटहल खा रहे हैं। दिया की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी कमला, दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने झूठ बोलकर लोगों को कटहल खिला दिया। अगर ये बात सबके सामने आ जाती तो पूरे शहर के सामने हमारी बेइज्जती हो जाती। तुम्हें हमारे घर की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। लेकिन माँ जी, मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। दिया, मैंने तुझे कितनी बार कहा कि तेरे ससुराल की रसोई में सिर्फ मांस मछली बनेगा, तो तुझे ये बात समझ क्यों नहीं आती? कमला दिया को डांटने ही वाली होती है। तभी, कमला, तुम पोता बहू को डांट क्यों रही हो? आज उसने अपनी सूझबूझ से हम सबका सिर झुकने से बचा लिया। दिया ने साबित कर दिया कि साग सब्जी किसी भी मामले में मांस मछली से कम नहीं है। अगर सब्जियों को अच्छे से बनाया जाए तो वो भी मटन की तरह टेस्टी लग सकती हैं। लेकिन माँ जी, हमारे घर की परंपरा। बहू, पोता बहू ने हमारी कोई परंपरा नहीं तोड़ी, बल्कि हम लोगों ने परंपरा के नाम पर मांस मछली खाने को अपनी आदत बना ली है, क्योंकि उसका स्वाद हमारे जबान पर चढ़ गया है। लेकिन आज से तुम्हारे ससुराल की रसोई में मांस मछली के साथ साग सब्जी भी बनेगी। देवकी की बात सुनकर दिया की आंखों में आंसू आ जाते। वो बहुत खुश थी क्योंकि ससुराल वालों के लिए मांस मछली और अपने लिए साग सब्जी बनाकर वो भी परेशान हो गई थी। घर वाले ये बातें कर ही रहे थे कि तभी निखिल आता है और गोपाल को अपने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाता है। ये हुडी वाला आदमी कौन है? निखिल रात को स्पाई कैमरा की फुटेज गोपाल को दिखाता है। ये तो हमारा भरोसेमंद नौकर है। नौकर जैसे ही देखता है कि वो पकड़े जाने वाला है, वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन निखिल उसे पकड़ लेता है। ये सब तूने क्यों किया? तू तो मेरा भरोसेमंद आदमी था ना। मालिक, ये सब मुझे आपके कॉम्पिटिटर ने करने के लिए कहा था। उसने मुझे इसके लिए अच्छे पैसे भी दिए थे। मालिक, मुझे मेरे बेटे का ऑपरेशन करना था, इसलिए मैं उनकी बातों में आ गया। तू एक बार मुझे बताता कि तेरे बेटे का ऑपरेशन है तो मैं तुझे पैसे देता, लेकिन तूने गलत रास्ता चुना। निखिल, पुलिस बुलाकर इसे जेल में डाल दो। निखिल पुलिस को बुलाता है और पुलिस उसे कॉम्पिटिटर और नौकर को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। दिया अब अपने ससुराल में बहुत खुश थी क्योंकि उसके ससुराल में अब मांस मछली के साथ साथ साग सब्जी भी बनने लगी थी।